नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जो अफसर रहे हैं और समाज का बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, इंसाफ के राष्ट्रीय सचिव सुभाष कुमार जी हमारे बीच में। आइए अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हाथरस के अंदर जो प्रकरण हुआ है और वो प्रकरण को किस नज़रिया से देखते हैं कि आज बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है सर। अभी जो हाथरस के अंदर एक इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो ये प्रकरण हुआ है ये कोई नया नहीं है। इस तरह की जो प्रकरण है काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। अगर हम इसकी तह में जाएं, जी सर, अगर हम तह में जाएं तो हमें पता लगेगा जो यहाँ पर जो अभी मनुस्मृति है, अभी तो ये हमारा ये मानना है कि जो अभी जो राज चल रहा है मनुस्मृति के बेस पे चल रहा है। कहीं भी देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, पर्टिकुलर यूपी में कोई मतलब कि पूरा जंगल राज चल रहा है। और जो ये घटना घट रही है, ये जो आरएसएस है और जो इनके जो सहयोगी संगठन है, उनकी मानसिकता यही है कि बहुजन समाज को मतलब कि वही जो पहले 3-4 हज़ार साल पहले से थी उसमें ही पहुंचाना है। तो उनका यही मानना है कि देश में जो शूद्र वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, वो पढ़े लिखे ना, और वो उनका वही काम हो जो 3-4 हज़ार साल पहले होता था। उसी मानसिकता को वो आगे इस देश में चलाना चाहते हैं। और जो लेकिन सर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि मनुस्मृति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। क्या 74 साल के अंदर आज भी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है? नहीं, वो तो ठीक है जो, लेकिन जो जब से आज़ाद हुआ है, लेकिन वो सरकार किन लोगों की थी? जब से देश आज़ाद हुआ है जो मनुवादी के थे उन लोगों की सरकार रही है। तो उन्होंने जो बाबा साहब का संविधान है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया आज तक सही माने में। अगर सही माने इम्प्लीमेंट किया गया होता तो इस देश की तस्वीर बदल गई होती। अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होता तो इस देश में जो आज शासन पर बहुजन वर्ग होता। लेकिन आज 74-75 साल के मतलब आज़ाद के बाद भी वही व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन जो थोड़ा बहुत हम ये ज़रूर है कि जो रिजर्वेशन से हम लोगों को फ़ायदा हुआ और हम पढ़ लिख कर आए, उसमें कुछ लोगों को नौकरी मिली, कुछ लोगों को नौकरी मिली, और नौकरी मिलने से उनकी आर्थिक मिल गया, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। लेकिन जो बेसिक बदलाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी देख रहे हैं शिक्षा के मामले में सरकार सारे जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। पर्टिकुलर गाँव में कोई शिक्षक नहीं है, वहाँ पर बहुत शिक्षक हैं तो आधे से भी ज़्यादा शिक्षक काम कर रहे हैं। जब आधे से शिक्षक काम करेंगे तो पढ़ाई का लेवल आप देख सकते हैं। यूपी में, बिहार में अभी जहाँ कोर्स 3-3 साल का होता था वो 5-6 साल में कोर्स पूरा हो रहा है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में हालत बहुत बुरी है। और पूरे देश में ये सिर्फ बिहार और यूपी की नहीं है, पूरे देश में इनकी मानसिकता है कि जो शिक्षा है उसको बर्बाद किया जाए, जिससे ये लोग पढ़ लिख कर आगे ना आए, अपने अधिकार नामों से, ये उनका मकसद है। लेकिन सर देखा गया है कि जब वोट का समय आता है तो उस समय कोई जाति नहीं होती है। उस समय तो कहा जाता है कि सारे लोग हिंदू हैं। लेकिन जब ये क्राइम होता है, क्राइम के समय पर अभी आपने देखा होगा, इससे पहले कई घटनाएं कई लड़कियों के साथ में इस तरीके की इन्होंने हरकतें हुई हैं। लेकिन इस हाथरस प्रकरण को इस तरीके से इन्होंने मोनेटाइज किया, कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया कि मनीषा वाल्मीकि, ये क्या षड्यंत्र है? सर ये देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारी स्थिति ये है, समाज में तुम्हारी स्थिति यही है, ये उसको मैसेज देना चाहता है। इसमें आपने देखा होगा कई जब हमारी बहन बेटों के साथ ये दुष्कर्म होता है तो उसके ये वीडियो बना के डालते हैं। तो वीडियो बना के डालने का उनका मकसद यही है कि समाज को मतलब कि ये दिखाए, उनकी औकात बताया जाए, उनको बताया जाए कि तुम्हारा इस वन व्यवस्था जो अभी वन व्यवस्था चली आ रही है उसमें तुम्हारा क्या स्थान है, ये बताना चाहते हैं ये बात। लेकिन सर अभी देखा गया है कि जो वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, राजीव नाम है और काफ़ी समय से हैं और वो वाल्मीकि समाज से ही संबंध रखते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें एक पीड़िता परिवार से मिलना चाहिए, उन परिवार से न मिलकर वो जेल के अंदर जो अपराधी हैं उनसे मिलने जा रहे हैं राजीव दिलेर जी।
जो जिनका आप सांसद का जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में तो ये भी न्यूज़पेपर में भी आया है कि जब वो अपने क्षेत्र में घूमते थे तो पर्टिकुलरली जो दूसरे अपर कास्ट के लोग होते थे उनके यहाँ जाते थे, वो खुद नीचे बैठ जाते थे और वो दूसरे लोग कुर्सी पर होते थे। जो आज एमपी है, मतलब उसकी दशा ये है या उसकी मानसिकता ये है कि जो अभी बराबरी में भी खुद विश्वास नहीं करता, उसकी हालत ये है तो वो दूसरे को क्या बराबरी दिलवाएगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो जेल में मिलने गए, यही बात हमने भी न्यूज़ में सुनी है कि वो मिलने गए, वो ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने जो शूद्र वर्ग है या जो बहुजन समाज है उसके साथ नहीं हूँ। ये तो आपने देखा ही हुआ कि आज भी जो हमारे एमपी एमएलए हैं उनका भी रवैया यही है। वो भी अभी जो भी घटना होती है, अभी आपने देखा जो हाथरस की घटना है या अभी यूपी में इसके साथ साथ 3-4 और घटनाएँ हुई, किसी हमारे एमपी एमएलए ने किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई अपनी बात नहीं कही कि इस हाथरस के खिलाफ। लेकिन वही मतलब इससे साबित होता है ना कि वो समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सिर्फ अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसा जब उनको पार्टी बोलेगी कि बोलना है तो वो बोलेंगे, तो वो पार्टी के गुलाम हैं। सर तो ये इस तरीके से ये गुलामी करते रहेंगे तो ये जो क्राइम है, बहन वीडियो का क्राइम के साथ जो क्राइम हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? नहीं, ये तो बहुत आपका क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि ये क्राइम है। क्राइम तो होते हैं, लेकिन जिस तेज़ी से और जिस ये इंटेंसिटी से हो रहे हैं, वो एक बहुत दुखदाई और बहुत शर्मनाक बात है। ये क्राइम तो जो इनमें कमी आएगी उसमें यही है कि एक तो हम लोग जो बहुजन समाज है, जो उसके पढ़े लिखे गए हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो समाज में काम करें, लोगों को समझाएं, शिक्षा पे ध्यान दें। और जो ये वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सरकार के सामने एक अपराध कानून बनाया जाए, इस पे वो अपनी बात रखें कि जो भी इस वर्ण व्यवस्था को प्रोपेट करेगा या इसको फैलाएगा, उसके लिए इसमें मतलब कि एक्ट बना के सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। अगर ये प्रावधान होगा तो लोगों में थोड़ी बहुत उसका डर होगा और ये वर्ण व्यवस्था से थोड़ी बहुत लगाव होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी भी सुबह उठते आप कितने चैनल लगा लो, तो जो ये धार्मिक चैनल है उनमें खोलते के साथ ही वही वर्ण व्यवस्था को फैलाने के लिए, प्रोपोट करने के लिए बातें चल रही हैं। ऐसे चैनलों पे रोक होनी चाहिए। और जो ये वर्ण व्यवस्था या जो इस तरह की जो कार्यक्रम है उनको फैलाते हैं, प्रोपोगेट होते हैं, उन पर बैन होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बुद्धिजीवी हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अपराध शाखा होनी चाहिए कि उस पर विचार किया जाए कि मतलब इस तरीके जो अपराध हो रहे हैं इसका मुख्य कारण क्या है। क्योंकि जब कभी कहीं चुनाव होता है, इस तरीके से दलितों को सताया जाता है, मुस्लिम समाज को सताया जाता है, बहन बेटियों को सताया जाता है। क्या है इस देश की राजनीति? इस देश को आज़ाद हुए 74 साल से भी ऊपर होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ दलित समाज आज़ाद नहीं है। कैसी विडम्बना है ये। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, जंतर मंतर, दिल्ली। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.